और दोस्तों ये है अपनी झुग्गी झोपड़ी, यानी कहा जाता है इसी में रहकर यहाँ पर ईंट बनाया जाता था। तो अभी ये देख सकते हैं ये झुग्गी झोपड़ी किस प्रकार गिर गई है। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं आया हुआ हूँ भट्ठे में, यहाँ ईंट भट्ठे में। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ की ईंट कितनी बची हुई है। तो कहा जाता है अब जैसे कि ईंट भट्ठे का सीज़न आ ही गया है, यानी ईंट भट्ठा लगाना शुरू होगा या ईंट बनाना शुरू होगा। तो अभी तो कहा जाए तो यहाँ पर अभी बनाना शुरू नहीं हुआ है। ये अभी यहाँ कुछ इस प्रकार है। और अभी ये देख सकते हैं पुराना जो भट्ठा बचा हुआ था तो वो भी वैसा कि वैसा ही रखा हुआ है। मतलब कहा जाए तो अब ये इस साल मतलब कहा जाए तो निकलेगा, यानी जो भी ईंट इसमें की फ्रेश है तो इसको निकाला जाएगा। तो अभी ये देख सकते हैं रिंग भट्ठे की क्वालिटी किस प्रकार है। तो ये देख सकते हैं नीचे से, और ये इसकी हाइट कहा जाए तो इतनी है, इतने में। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, करीबन 2000 तक ईंट इसमें बची होंगी या फिर उससे भी कम हो सकती है, क्योंकि नीचे का भाग है तो नीचे का भाग आप समझ सकते हैं बहुत सी मतलब ईंट ख़राब भी हो सकती हैं, काले भी निकल सकते हैं। तो इसको छाँटने पर या फिर इसको फ्रेश करने पर पता चलेगा कि इसमें कितनी ईंट सही निकल सकती हैं। और दोस्तों ये है दूसरा भट्ठा। तो अभी ये देख सकते हैं दूसरा भट्ठा किस प्रकार है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये करीबन 4 से 5 हज़ार तक का भट्ठा लगाया था, जो कि कहा जाए तो बीच की ईंट निकल गई, यानी किनारे किनारे की ईंट बची हुई है। तो इसमें एक ट्राली यानी 2000 ईंट निकालने के बाद ये ईंट कुछ इतनी बची हुई है, और ये किनारे का इतना बचा हुआ है। और ये काफ़ी छोटा ही भट्ठा था। इससे पहले भी एक भट्ठा लगाया गया था जो कि और भी छोटा था, तो वो कुछ इस साइड में रखा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार है। तो मतलब कहा जाता है इसमें कि सभी ईंट निकल गई हैं, बीच की ईंट इतनी बच गई हैं। और यहीं पर कहा जाता है टिंग भट्ठे लगाए जाते थे, और ये सबसे छोटा लास्ट वाला भट्ठा लगाया गया था जो कि कुछ इस प्रकार का था। तो इसके अभी जो ईंट है तो वो काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो अपने देख सकते हैं इस ईंट का साउंड किस प्रकार है। तो थोड़ा छोटा भट्ठा होने की वजह से मिनिमम ही है साउंड। और इसकी साइज़ की बात की जाए तो साइज़ आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं कितना मतलब दिया गया था साइज़। ज़्यादा साइज नहीं था, यही करीबन 4 उंगली तक का था। यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, मैक्सिमम 4 ही दिया गया था। लेकिन यदि 122 कहीं पर ज़्यादा भी हो जाता है लगाते समय, तो कहीं पर कम भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार कुछ लगाया गया था, जो कि कहा जाए तो पक गया है। तो बीच की ईंट निकाल लिया गया है, किनारे की ईंट को नहीं निकाला गया है, लेकिन किनारे की भी ईंट पक गई है। और ये वाला जो भट्ठा लगाया गया था तो ये कुछ इस प्रकार रखा हुआ है। इसमें का जो बीच की ईंट है तो बीच की ईंट कुछ इस प्रकार है। और अभी ये देख सकते हैं नीचे का जो ईंट होता है तो वो ईंट रुकी हुई है। हालांकि वो भी ईंट पक गई हैं, लेकिन इसको नहीं निकाला गया, क्योंकि उसको ऐसी मान्यता है कि नीचे की कुछ ईंट काली भी रह जाती हैं। हालांकि पक जाती हैं लेकिन कुछ काली रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो ईंट घुल भी सकती हैं, इस प्रकार रहता है। तो ये रिंग भट्ठा में इतना होते ही रहता है, नीचे की ईंट कभी पक जाती हैं कभी नहीं पकती हैं, इस प्रकार होते ही रहता है। ये पूरी तरह बरसात भर ये भट्ठा रुका हुआ था। तो अभी ये देख सकते हैं किस प्रकार हो गया, कई ईंट घुल भी गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर टूटी हुई ईंट, यानी जो ईंट भट्ठे में जो अद्धे निकलते हैं टुकड़े, तो वो रखा गया है। तो ये कितना है, कितना इस प्रकार रखा हुआ है। तो ये भी कहा जाता है सीजन भर में जितनी भी ईंट टूटी हुई थी तो इसको इस जगह पर रखा गया। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो काफ़ी ज़्यादा वैसे टूट भी निकला हुआ है। गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लास्ट वाला भट्ठा बचा था, यानी रिंग भट्ठा, इसको भी लगाया गया था। तो ये कहा जाता है इसे मैं बारिश का पानी, जो बरसात का पानी होता है, तो वो चले जाने की वजह से ये गिर गया है। तो इसमें कि बहुत सी ईंटें ख़राब हो गई क्योंकि भीग भी गई हैं, और बहुत सी ईंट गल भी गई हैं, घुल गई हैं। तो ये वैसे काफ़ी बड़ा तो नहीं था, करीबन ये 5-6 हज़ार ईंट इसमें लगी हुई थी। तो ये गिरने की वजह से बहुत सी ईंट ख़राब भी हो गई हैं। ख़राब हो गया है ना पकने की वजह से, क्योंकि जैसे इसको लगाया गया था उसी समय इसमें पानी चला गया, नीचे से पानी चला जाने की वजह से रिंग भट्ठा पूरी तरह गिर गया। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया है। तो इसको वैसे ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बारिश का समय था तो बनाने का टाइम भी नहीं रहा। तो इस प्रकार इसको इसी तरह छोड़ दिया गया था। तो ये काफ़ी ख़राब हो गया है। और दोस्तों ये है अपनी झुग्गी झोपड़ी, यानी कहा जाता है इसी में रहकर यहाँ पर ईंट बनाया जाता था। तो अभी ये देख सकते हैं ये झुग्गी झोपड़ी किस प्रकार गिर गई है, क्योंकि बारिश के समय में जैसे पानी कहीं से लीक हुआ होगा, जिसकी वजह से ये दीवार गिर गई हैं। और दीवार गिरने की वजह से ये इसमें जो पन्नी डाली गई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फट गई थी। तो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त यानी गिर गया है।
तो ना रहने की वजह से कुछ इसी प्रकार हो या फिर कहा जाए तो कच्ची मतलब जो ईंट थी वो काफ़ी कच्ची ईंट थी, यानी झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए कच्ची ईंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वह गिर गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।